हेलो एवरीवन। आज हम हिंदू लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कैन बी कर्ता एंड पावर्स ऑफ कर्ता। ये टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड है। जॉइंट हिंदू फैमिली का जो हेड होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता फैमिली के अफेयर्स मैनेज करता है और लीगल मैटर्स में भी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कर्ता के पास स्पेशल पावर्स होती है जो नॉर्मल मैनेजर से काफ़ी ज़्यादा होती है। मीनिंग ऑफ कर्ता। कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली का मैनेजर होता है। वो फैमिली की इनकम और प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। कर्ता फैमिली के बेनिफिट के लिए डिसीजंस लेता है और सब मेंबर्स की तरफ से एक्ट करता है, लेकिन लीगली कर्ता एजेंट, पार्टनर या ट्रस्टी नहीं होता। वो कैन बी कर्ता। जनरली जॉइंट हिंदू फैमिली में सीनियर मोस्ट मेल मेंबर कर्ता होता है। यूजुअली फादर कर्ता होता है। अगर फादर नहीं है तो अंकल, एडल ब्रदर या एडल सन कर्ता बन सकता है। एज या इलनेस इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर सीनियर मेंबर जिंदा है तो वही करता रहेगा। सीनियर मेंबर अपना कर्ताशिप छोड़ सकता है और अगर सब को पार्टनर्स एग्री करे तो जूनियर मेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है। ये कंसेंट बाद में विड्रॉ भी की जा सकती है। फीमेल एज अ कर्ता। अब लॉ में इम्पोर्टेंट चेंज आ चुका है। डॉटर अब को पार्टनर बाय बर्थ होती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। डॉटर्स को सन के बराबर राइट्स मिलते हैं। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि डॉटर भी कर्ता बन सकती है। पोजीशन ऑफ कर्ता। कर्ता एजेंट नहीं होता, पार्टनर नहीं होता और ट्रस्टी भी नहीं होता, लेकिन उसका लीगल पोजीशन बहुत स्पेशल होता है। नॉर्मली कर्ता को कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं मिलती, लेकिन फैमिली चाहे तो रेम्यूनरेशन दे सकती है। पावर्स ऑफ कर्ता। कर्ता फैमिली के इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है। वो एजुकेशन, मैरिज, मेडिकल और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन ये खर्चा हमेशा फैमिली के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। पावर टू मैनेज फैमिली बिजनेस। अगर जॉइंट फैमिली का बिजनेस है तो कर्ता उस बिजनेस का फुल कंट्रोल रखता है। वो बिजनेस डिसीजंस लेता है, बिजनेस एक्सपांड कर सकता है, एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकता है और सब कुछ फैमिली के बेनिफिट्स के लिए करता है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट। कर्ता फैमिली के लिए लोन दे सकता है, लीगल नेसेसिटी, फैमिली बिजनेस या फैमिली बेनिफिट के लिए। ऐसे लोन्स को पार्टनर्स पर उनके शेयर्स तक बाइंडिंग होते हैं। अगर एडल्ट को पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है तो वो पर्सनली भी लायबल हो सकते हैं। पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। करका कर्ता कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, रिसिप्ट्स दे सकता है और कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये पावर्स मेनली फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और जॉइंट फैमिली पर बाइंडिंग होते हैं। पावर टू रिफर टू आर्बिट्रेशन। कर्ता फैमिली डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में रिफर कर सकता है। आर्बिट्रेशन का जो अवॉर्ड होता है वो पूरी फैमिली पर बाइंडिंग होता है, इंक्लूडिंग माइनर। पावर टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज प्लस पावर टू गिव डिस्चार्ज। कर्ता फैमिली डिस्प्यूट में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन वो बिना किसी कंसिडरेशन के वैल्यूएबल राइट्स फ्री में गिव अप नहीं कर सकता। साथ ही कर्ता किसी भी डेब्ट का वैलिड डिस्चार्ज भी दे सकता है। इससे डेटर लीगली फ्री हो जाता है और डिस्चार्ज जॉइंट फैमिली पर बाइंडिंग होता है। पावर टू एक्नॉलेज डेब्ट्स प्लस पावर टू रिप्रेजेंट इन सूट। कर्ता डेब्ट्स को एक्नॉलेज कर सकता है और पार्ट पेमेंट करके लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन वो टाइम बैड डेब्ट को रिवाइव नहीं कर सकता।
कर्ता जॉइंट फैमिली की तरफ से कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और सूट डिफेंड भी कर सकता है। कोर्ट का जजमेंट नॉर्मली सब मेंबर्स पर बाइंडिंग होता है। पावर्स ऑफ अलाइनेशन। कर्ता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तभी एलिनेट कर सकता है जब या तो सब एडल्ट को पार्टनर्स का कंसेंट हो, या लीगल नेसेसिटी हो, या बेनिफिट ऑफ एसेट के लिए हो। लीगल नेसेसिटी एंड बेनिफिट ऑफ एस्टेट। लीगल नेसेसिटी में मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली डेब्ट जैसे रीजंस आते हैं। बेनिफिट ऑफ एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना, लॉस अवॉइड करना, या बेटर इन्वेस्टमेंट करना। इम्पोर्टेंट केस लॉ। जी शिवा कुमारी वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक केस में कोर्ट ने बोला कि कर्ता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकता है अगर वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए हो, अगर वो प्रूडेंट ओनर की तरह एक्ट करे। विनीता शर्मा केस भी यहाँ इम्पोर्टेंट है फॉर डॉटर्स राइट। कंक्लूजन। तो कंक्लूड, कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड होता है। उसके पास वाइड पावर्स होती हैं, लेकिन उनका उससे हमेशा फैमिली के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। आज के लॉ के अकॉर्डिंग डॉटर्स भी कर्ता बन सकती हैं। अलाइनेशन सिर्फ वैलिड रीजंस के लिए ही अलाउड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लॉ पटाखा।